बिगफुट मोटरसाइकिल। जनगांव नाम के गांव के पास वाली नदी में पुल नहीं था। लोगों को उस नदी को नाव में ही पार करना पड़ता था। उस गांव का सरपंच सरपराज बहुत लालची था। सरपराज इंजीनियर भूषण के साथ मिलकर उस गांव के सड़क के लिए जो पैसे सैंक्शन हुए थे और दूसरे कामों के लिए जो पैसे सैंक्शन हुए थे सब हड़प जाता था। गांव के निर्माण के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करता था, दोनों पैसे बांट लेते थे। एक दिन भूषण के पास एक खत आया जिसमें लिखा था कि ब्रिज बनाने के लिए पैसे सैंक्शन किए गए हैं। भूषण ने जाकर उस खत को सरपराज को दिखाया। ये देखकर सरपराज, अरे वाह, आज बड़ा लंबा हाथ मारेंगे। आज तक हम चिड़ियों की तरह दाना चुगते आए हैं, अब अजगर की तरह एक बहुत बड़ा हाथ मारेंगे। तुम एक काम करो, तुम उस पुल को प्लास्टर ऑफ पेरिस, थर्मोकोल और बस लकड़ी के फट्टों के साथ बनाओ, लेकिन ऊपर सीमेंट का लेप लगा देना। अरे गलती से भी लोहा मत इस्तेमाल करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो करोड़ रुपए तक बच जाएंगे अपने। लेकिन साहब, अगर इतना कमजोर पुल बनाया तो उस पर तो मोटर बाइक भी नहीं जा सकता और पुल टूट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। अरे ये सब मैंने सोच रखा है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। आगे का प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। कुछ ही महीनों में भूषण ने उस नदी के ऊपर एक बेकार सा पुल बनाया। वैसे देखने के लिए तो वो लोहा और सीमेंट का बना हुआ दिखता था। उस पुल का उद्घाटन करते हुए सरपंच, देखा गांव वालों, आज हमारे गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षर वाला दिन है। इस पुल को मैं सारे गांव वालों को समर्पित करता हूँ। लेकिन इस पुल के ऊपर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को जाना मना है। केवल 8 व्हीलर्स के वाहन जा सकते हैं। ये सरकार का नियम है। अरे ये क्या, हमारे गांव में 8 व्हीलर वाली गाड़ी कहाँ है? अरे हमारे गांव में तो कार भी नहीं है, ज्यादातर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ही तो हैं। तो इस पुल को बनाने का गांव को क्या फायदा हुआ? अरे यही बात तो मेरे समझ में नहीं आती। अब देखो ना, आउटर रिंग रोड पर बाइक्स और ट्रैक्टर को अलाउ करते नहीं है। लगता है ये भी वैसा ही कुछ है। कहते हैं कि इसे सुपर एक्सप्रेस कैटेगरी में रखा है, इसीलिए सस्ते गाड़ियों को इसके ऊपर अलाउ नहीं करते। क्या करें भैया, सरकार का हुक्म है, इसे तो लागू करना ही होगा। ये सुनकर लोग बहुत निराश हुए। घर पर भूषण सरपंच से, वाह हुजूर, आप बहुत जल्द हमारे देश को निकल जाओगे। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा साहब? अरे अगले बारिश के मौसम तक बस। अरे बारिश के मौसम में ये पुल तो वैसे भी ढह जाएगा। कह देंगे कि बाढ़ में ढह गया और फिर नए पुल के लिए फिर से अर्जी रखेंगे, तब कोई हम पर शक नहीं करेगा। उसी गांव में बिल्लू नाम का एक भोला व्यक्ति रहता था। उसे पुल के नियमों के बारे में पता चला। वो बहुत दुखी हुआ। उसने तुरंत अपने बाइक के आगे 2-2 और पीछे 3-3 पहिए लगवा दिए। इस तरह उसने एक बिगफुट मोटरबाइक को तैयार कराया। बिल्लू वो बाइक लेकर गांव पहुंचा। सब हैरान होकर उसे देख रहे थे। हाँ, लगता है इसका पागलपन चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिल्लू वो बिगफुट बाइक लेकर पुल के पास पहुंचा। ब्रिज के पास खड़ा कांस्टेबल ने उसे रोका। क्या तुम नहीं जानते कि बाइक चलाना यहाँ मना है? अरे साहब, मैं जानता हूँ कि केवल 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स यहाँ जाना मना है। मैं सारे नियम जानता हूँ साहब, तभी तो मैं आया हूँ। आप चाहें तो पहिए गिन लीजिए, 8 व्हील से ज्यादा हैं इसमें। अब ये कोई साधारण बाइक नहीं है, ये मल्टी व्हील बिगफुट बाइक है। इसीलिए कानूनी तौर पर इसे रोकने का आपको कोई हक नहीं है। मुझे शहर में फिल्म देखने जाना है, जरा रास्ते से हटिए। हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम जा सकते हो। बिल्लू खुश होकर उस पुल के ऊपर जाने लगा। गाना गाते हुए सीट के ऊपर फुदकने लगा। यूं जैसे ही उसने पुल को पार किया, वो पुल टूटकर नदी में गिर गया। ये देखे बिना बिल्लू वहां से चला गया। उस टूटे हुए पुल को देखकर कांस्टेबल डर गया। उसने तुरंत एसआई को फोन लगाया। एसआई सरपराज और भूषण के पास आया। अब मेरे समझ में आई बात कि तुम दोनों ने वो बेकार के रूल क्यों बनाए। बस एक बाइक के उसके ऊपर से जाते ही वो पुल टूटकर गिर गया। मैंने ये खबर कलेक्टर साहब तक पहुंचाया और आप दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मैंने कहा तो था कि 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो पुल के ऊपर से बाइक को जाने कैसे दिया?
हाँ हाँ, वो बाइक ही था, लेकिन वो 2 व्हीलर नहीं 13 व्हीलर बाइक था। उस बिल्लू के प्रयोग के कारण तुम दोनों फंस गए बच्चों। ये सुनकर वे दोनों दंग रह गए। बाद में गांव वालों ने बिल्लू की प्रशंसा की। सब उसके बिगफुट बाइक के साथ फोटो खिंचवाने लगे। लेकिन बिल्लू के समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है।